आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी जो मेरे पास रूट्स होंगी, मान लेते हैं इसकी दो रूट्स होंगी, तो एक रूट को मैं क्या देता हूँ, एक रूट को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, तो मैं उसको क्या देता हूँ, एक रूट को मैं कहता हूँ अल्फ़ा और दूसरी रूट को मैं कह देता हूँ बीटा। तो तकरीबन इस तरीके से दूसरी रूट को मैं कह देता हूँ बीटा, और आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली इन अल्फ़ा और बीटा और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, इसको भी आप लोग कांस्टेंट टर्म है लेकिन इसको भी आप लोग एज अ कोफिशिएंट ही ट्रीट कर लें, और बेसिकली कोफिशिएंट में हम इसकी भी बात कर रहे हैं। तो इनके दरमियान क्या कोई हम रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, और अगर हम लोग ऐसी रिलेशनशिप बना लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। मैं इनकी एडिशन के दरमियान अगर रिलेशनशिप बनाऊँ तो ये किसके इक्वल होगा? ये बहुत ज़्यादा अगेन आसान है और हम लोग इसको बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक रूट है और बेसिकली दूसरी रूट है। तो हमारे पास जो एक रूट है वो किसके इक्वल होगी और दूसरी रूट किसके इक्वल होगी? तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से जानते हैं कि एक रूट हमारे पास इक्वल होगी नेगेटिव बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड, या बल्कि मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a प्लस नेगेटिव बी प्लस स्क्वायर रूट, नहीं अब दूसरी बार नेगेटिव, क्योंकि एक रूट प्लस के साथ होती है एक रूट नेगेटिव के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। और अगर आपको ये समझ नहीं आए कि हमने ये किस तरह लिखा है, तो आपको हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर वीडियोस देख लेनी चाहिए। तो बेसिकली जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा नेगेटिव 2b डिवाइडेड बाय 2a। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली इक्वल हो जाएगा नेगेटिव b ओवर a। तो बेसिकली हमने एक रिलेशनशिप बना ली, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, हमने एक रिलेशनशिप बना ली बिटवीन टू रूट्स। अब हमने एक रिलेशनशिप बना ली बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली हमारे पास हमारी रूट्स की जो अगर हम अपनी रूट्स को ऐड करें तो वो हमारा एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और अगेन ये अब आपको खुद आना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान है। तो अगेन हम लोगों के पास ये दोनों रूट्स हैं, तो हमने बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट मैं अब लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल होनी है। तो बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस नेगेटिव बी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, नहीं अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा, न जाने मैंने प्लस क्यों लिख दिया। तो नेगेटिव बी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जो कि अब हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल टू, अब अगर आप लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नेगेटिव बी, थोड़ा सा यहाँ पर बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac, और बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो ये ए प्लस बी और एक नेगेटिव बी की हम लोग यहाँ आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन मिल जाएगा नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव बी का स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस 4ac, क्योंकि इसका स्क्वायर ये और नेगेटिव के साथ ये साइन पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय, तो इसे यहाँ जगह बना लूँ, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल और हमारे पास बच जाता है 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास इक्वल आता है c डिवाइडेड बाय a। तो बेसिकली हमने एक और रिलेशनशिप बना ली, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, जो कि आई डोंट थिंक सो एनी डिफ़िकल्ट था।
तो बेसिकली हमने इस तरह की एक रिलेशन बना ली। चलिए हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहले जो इनका बहुत बड़ा यूज़ है वो ये है कि अगर हमें हमारी रूट्स दी गई हों, हमें हमारी अल्फ़ा की रूट दी गई हो, हमें हमारी अल्फ़ा की रूट दी गई हो और हमें हमारी बीटा की रूट दी गई हो, तो हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। और एक्चुअली हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि कैसे, लेकिन हम इसके थोड़े से मोर बेसिक यूजेस देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास हमारी एक रूट है तकरीबन लेट्स से 2 और हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेट्स जस्ट से एक्स स्क्वेयर्ड नेगेटिव 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसने हमें ये दोनों चीज़ें दे दी हैं और वो कहता है कि आप लोग बीटा निकालें। तो बेसिकली बजाय इसके कि हम लोग इसको सॉल्व करने बैठे हैं और इसकी हमारे पास एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा है, हम लोग इसको डायरेक्टली बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि अल्फ़ा 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 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू जो हमारे पास रिलेशनशिप है नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए। हम लोग यहाँ सिंपली कहेंगे कि बीटा इज़ इक्वल टू नेगेटिव बी यानी कि 5 नेगेटिव नेगेटिव 5 का नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 1 ही हो जाएगा और नेगेटिव अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हम लोगों के पास 2 है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 3 निकाल लेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरी जो रूट है वो निकाल ली है। और आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो बेसिकली इसका एक बेसिक सा यूज़ है और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके रूट्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने में मदद ऑफ कोर्स मदद हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि और मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इससे हमारी मदद भी होगी और आपको भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और न्यू वीडियोस रेकमेंड होती रहेंगी। एनीवेज़, तो इस वीडियो से मेरा मेरा मकसद बेसिकली आपको रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है कैसे आप बना सकते हैं, ये एक आइडिया देना था आपको। और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों के पास अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स गिवन है तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। और ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा।